हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आप लोगों की तैयारी तो बहुत अच्छे से चल रही होगी क्योंकि आपके एग्जाम के लिए अब 2 दिन ही रह गए हैं और आपको पता ही है कि हरियाणा जीके 10 नंबर की आती है स्टेट में और हरियाणा करंट अफेयर जो करंट अफेयर्स के 2 या 3 क्वेश्चन रहते ही हैं। चलिए हम करते हैं क्विक रिवीजन। हरियाणा करंट अफेयर 2023। हरियाणा राज्य परिवहन नेशनल मोबिलिटी कार्ड पेश करेगा, यानी हरियाणा जो राज्य परिवहन है वो क्या करेगा? एनसीएमसी जो कार्ड है, मोबिलिटी कार्ड है, वो अब क्या है उसकी सेवा शुरू करने वाला है। ये जो सेवा है ना, ये एनसीएमसी का कार्ड जो सेवा है, ये उन लोगों के लिए है जो ये सब्सिडी वाले, जो सब्सिडी जिन लोगों को सब्सिडी मिलती है ना, जो एक टिकट वगैरह लेते हैं, तो उन लोगों को इन सेवाओं का फायदा मिलेगा। इसका क्या फ़ायदा मिलेगा, इसको क्या होगा? क्योंकि वो जो कई बहुत सारे कार्ड लेके चलते हैं ना, कि जैसे स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट उनको जैसे अपना कार्ड लेके चलते हैं, जो ये अपना कार्ड बनवाते हैं ना, ये इसके लिए पास बनवाते हैं। कोई आधार कार्ड लेके चलता है, कोई हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है, वो कार्ड लेके चलता है। तो उन सब से इनको छुटकारा मिल जाएगा। ये एनसीएमसीए जो कार्ड है, ये उस उन्होंने जो है हरियाणा परिवहन सेवा हरियाणा परिवहन ये गवर्नमेंट बस है, उन्होंने शुरू की है। हरियाणा सरकार विधुर अविवाहित लोगों के लिए जो मासिक पेंशन है वो शुरू की है उसने। यानी उसने क्या है, हरियाणा सरकार ने ये घोषणा की है। क्या घोषणा की है? जो भी व्यक्ति 45 यानी 45 से 60 वर्ष की आयु से कम जो व्यक्ति हैं, या जो विधुर विधुर मतलब जिनकी वाइफ मर चुकी है, यानी जिसकी पत्नी नहीं है, अविवाहित जिनकी शादी नहीं है, उनके लिए महीने में उनको कितना 2,750 रुपए प्रति माह यानी हर महीने पेंशन देने की घोषणा हरियाणा सरकार ने की है। अब विधुरों के लिए ये एक ऐसी अनावरण योजना है, ये विधुरों के लिए अनावरण योजना है। राज्य सरकार पहले क्या करता था कि जो 60 वर्ष से ऊपर के जो भी व्यक्ति थे, यानी जो 60 वर्ष से ऊपर के कम आय वाले लोगों को मासिक पेंशन जो है प्रदान करती थी। अब उन्होंने क्या किया, 40 से 60 वर्ष की आयु के जो विधुर हैं, जिनकी पत्नी नहीं है, मर चुकी है, और वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए, उसकी कंडीशन है कि वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, उसे ये मासिक जो पेंशन है उसके उसका लाभ मिलेगा। अब आता है हरियाणा सरकार के रेस्ट्रा अब 24/7, यानी अब वो दिन रात 24 घंटे वो खुले रहेंगे। ये हरियाणा सरकार ने अब घोषणा कर दी है। यानी 24 घंटे उसे खोलने की अनुमति हरियाणा सरकार ने अब दे दी है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि यह घोषणा किसने की थी? तो ये घोषणा की थी जो हमारे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री थे, दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला ने इसकी घोषणा की है कि ये रेस्टोरेंट है, जो रेस्टोरेंट वगैरह है, ये 24 घंटे अब खुले रहेंगे। अब आता है नितिन गडकरी है, जो हरियाणा के परिवहन मंत्री हैं। उन्होंने क्या किया था, 4 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि जो ये राजमार्ग है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, उनकी परियोजना को उद्घाटन किसने किया था? तो नितिन गडकरी ने किया था। ये हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं। और राज्य राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने क्या किया था, हरियाणा के, एक तो यही क्वेश्चन बनता है कि जो ये 4 राष्ट्रीय मार्ग की जो योजना इन्होंने स्टार्ट की है, ये कौन-कौन से राज्य में? सोनीपत, करनाल, अंबाला, 3 राज्य इसमें जुड़े हुए हैं। और इन्होंने क्या किया था, इसका शिलान्यास किया था। ये 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन ये बनता है कि इसने इस परिवहन जो ये राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, इसका उद्घाटन किसने किया था? तो नितिन गडकरी ने किया था। नितिन गडकरी कौन है? ये केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री भी हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री भी हैं हरियाणा के। और इन्होंने क्या किया था, इसका उद्घाटन किया था। और कौन-कौन से जिले से होकर जाती है? सोनीपत, करनाल और अंबाला। 3 क्वेश्चन बन गए। अब इस परियोजना में क्या किया था कि पहली तो ये 3,835 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है। ये हरियाणा किस-किस को जोड़ती है? हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर में इसकी जो कनेक्टिविटी है ना, बहुत अच्छे वाली होने वाली है, यानी इनको जोड़ता है ये। और ये क्या किया था इसने, 1690
1690 करोड़ रुपए जो 1600 करोड़ रुपए है, 1690 करोड़ रुपए की लागत से जो है करनाल ग्रीनफील्ड, इसकी 35 किलोमीटर 6 लेन रिंग रोड का भी उन्होंने उद्घाटन किया था। किसने? नितिन गडकरी ने। अब आता है मनोहर लाल, जो हमारे सीएम हैं, हरियाणा गवर्नमेंट, हरियाणा सरकार के जो सीएम हैं, उन्होंने क्या किया था? पद्म भूषण, जो जिन्होंने पद्म, ये तीन है ना, पद्म श्री, पद्म भूषण, ये पद्म विभूषण, इनको हर महीने 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है, जिन्होंने ये पुरस्कार प्राप्त किए हैं। जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, राज्य का जो भी व्यक्ति है, उन्होंने पद्म विभूषण, पद्म श्री, जो भी जिन्होंने भी ये पुरस्कार प्राप्त किए हैं, उनको हर महीने 10,000 रुपये तो उनको मासिक पेंशन मिलेगी, और साथ में उन्होंने वोल्वो बस होती है ना, उसमें मुफ्त यात्रा की भी सुविधा उनको मिलेगी। अब आता है, हरियाणा में बनेगा उत्तर भारत का परमाणु श्रीयंत्र। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले भी पूछा गया है कि हरियाणा में, पहला तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये श्रीयंत्र है, ये कहाँ पर बनेगा। ये बनेगा हरियाणा के गोरखपुर, हरियाणा का गोरखपुर जगह है, वहां पर ये परमाणु श्रीयंत्र बनाया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आता है कि इसका उद्घाटन यानी इसको किसने स्थापित किया है? तो केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह। उन्होंने, वह भारत के जो पहला पहला परमाणु श्रीयंत्र हरियाणा के गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। किसने किया बताया था? ये जितेंद्र सिंह ने। और कहाँ पे किया जाएगा? गोरखपुर में किया जाएगा। इसकी क्षमता कितनी है? ये क्वेश्चन भी ये पूछता है कि इसकी क्षमता कितनी है। इसकी क्षमता है 1400 मेगावाट। इसको दो उसमें बांटा गया है, 700 के दो प्रेशराइड हैवी वाटर रिएक्टर, यानी PHWR की 700 मेगावाट क्षमता वाली दो इकाइयों में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है। अब आता है राष्ट्रपति द्रौपदी जो मुर्मू है, हमारी जो प्रेसिडेंट है हर इसकी इंडिया की, वो हरियाणा में 2 दिवसीय दौरे पर है। कब? पहला तो क्वेश्चन यही आएगा कि कब आएगी, कब होएगी। तो ये 29 नवंबर, कब आई थी, कब रही थी ये? 29 नवंबर 2022 को ये क्या थी? हरियाणा के द्वितीय, ये डेट पूछ लेता है कि कब आई थी ये हरियाणा में। 29 नवंबर 2022 को ये हरियाणा के 2 दिवसीय दौरे पर रही थी। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा में जो अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव था, ये कब स्टार्ट किया गया था? ये आपका स्टार्ट किया गया था 19 नवंबर से लेके और 6 दिसंबर तक ये गीता महोत्सव चला था। वे हरियाणा की ई टिकटिंग प्रणाली, इन्होंने क्या क्या किया था? ई टिकटिंग प्रणाली और निरोगी हरियाणा परियोजना सहित और 3 परियोजनाओं का वर्चुअली तरीके से उद्घाटन किया था। 950 करोड़ रुपए की लागत से सिरसा मेडिकल कॉलेज में इसका जो है शिलान्यास किया था। अब आता है 19 नवंबर से कुरुक्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हुआ था। लास्ट ईयर हुआ था ना, 19 नवंबर से लेके 6 दिसंबर तक 2022 तक हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ये गीता महोत्सव आयोजित किया गया था। द्रौपदी मुर्मू है, उन्होंने क्या किया था? ब्रह्म सरोवर के यज्ञ भाग में उन्होंने भाग लिया था। जो ब्रह्म सरोवर है ये कुरुक्षेत्र में, वहां पर भाग लिया था। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय गीता संगोष्ठी का भी इन्होंने उद्घाटन किया था। इस संगोष्ठी में इन्होंने क्या कौन कौन वो आया था? जो विद्वान आए थे, वो भगवत गीता की प्रेरणा से विश्व शांति सद्भाव पर अपने शोध पत्र उन्होंने क्या किए थे? प्रस्तुत किए थे। हरियाणा सरकार ने टॉफी TOFI कार्यक्रम जो है उन्होंने शुरू किया था। ये टॉफी, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि ये जो TOFI ये कार्यक्रम क्या है? ये कार्यक्रम है वन विभाग और अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी जो USAID है, USAID ने रोहतक में ट्रीज, इसकी फुल फॉर्म क्या है? ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया,
ये पहले कोई इसकी पूछ लेता है कि टॉफी कार्यक्रम हरियाणा में कहाँ से स्टार्ट किया गया था? ये रोहतक में किया गया था। और ये क्या है, वन विभाग किससे रिलेटेड, ये भी पूछ सकता है कि टीओएफआई ये कार्यक्रम किससे रिलेटेड है? तो ये वन विभाग अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से जो है, इसको इसको अगर फुल फॉर्म पूछे तो ट्रीज, टी से ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया, ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के माध्यम से किसानों, कंपनियों और अन्य निजी संस्थानों को साथ लाकर राज्य में पारंपरिक वन क्षेत्रों के बाहरी क्षेत्र में वन आवरण का तेजी से इन्होंने क्या किया था, विस्तार किया था। यह कार्बन प्रच्छादन को बढ़ाएगा, यानी जो कार्बन प्रच्छादन है उसको ये क्या करेगा, बढ़ाएगा, और स्थानीय समुदायों का भी समर्थन करेगा। नेक्स्ट आता है कि जो नितिन गडकरी है, जो केंद्रीय सड़क मंत्री हैं, उन्होंने क्या किया था, भारत माता परियोजना के तहत इसको क्या किया था, इसने मंजूरी दी थी हरियाणा में। आपके जो हमारे एनएच मैंने बताया था ना आपको, जो कनेक्टिविटी उन्होंने की थी सोनीपत, करनाल और अंबाला में, तो उन्होंने एनएच एनएच कौन सा है, 148 बी, जो भिवानी हांसी सड़क खंड को 4 लेन यानी 4 लेन उसको बनाने की उन्होंने मंजूरी दी है। किसने दी है? इसने दी है आपके नितिन गडकरी ने। ये किस-किस को जोड़ेगा? भिवानी और हिसार जिले में जो भारत माता परियोजना के अंतर्गत एनएच 148 बी में भिवानी हांसी सड़क को 4 लेन करने का इन्होंने जो है मंजूरी दी है। इसमें खर्चा कितना आया है? 1322.13 करोड़ रुपए का इन्होंने बजट तैयार किया है। इस परियोजना में अगर हम बात करें तो 26,000 किलोमीटर लंबाई के आर्थिक गलियारों, जिनमें सड़कों पर अधिकांश माल की ढुलाई की उम्मीद है, विकास की परियोजना की गई है। अब हरियाणा सरकार ने 600 6,134 करोड़ की लागत से एक बांध बनाया है। अब ये पहले तो पूछेगा कि ये बांध किस पे बनाया गया है? तो ये हथनी कुंड बैराज बांध है, जिस पर ये बांध बनाने की उन्होंने योजना बनाई है। इसके इसका कितनी लागत से? 6,100 6,134 करोड़ रुपए की लागत से। और ये कहाँ पर? यमुनानगर में हथनी कुंड बैराज है, उस पे 4.5 किलोमीटर के ऊपर जो है इस पे बांध बनाया जाएगा। ये जो बांध बनाया जाएगा ना, इस पे एक बार मतलब एक बार जो परियोजना पूरी हो जाएगी ना, तो 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन इसमें किया जाएगा। और इससे सिंचाई, जल, भूजल, कृषि की अधिक जो है उपलब्धता इसके जो अगर ये बांध तैयार हो गया तो इसमें क्या होगा, बिजली तो बनेगी ही बनेगी, साथ में सिंचाई का, भूजल पूर्व पुनः भरण और जलीय कृषि उत्पादकता में भी जो है बढ़ोतरी होगी। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक योजना एक मतलब उन्होंने ने घोषणा की थी कि हर मंगलवार को करनाल में कार मुक्त दिन होगा। इसका मतलब क्या होता है? कार मुक्त का मतलब क्या होता है कि हर मंगलवार को करनाल के अंदर पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा जिला, हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जो हर मंगलवार को कार मुक्त होगा? तो कौन सा है? करनाल। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कार मुक्त का मतलब क्या होता है कि उस दिन क्या होगा कि साइकिल पे लोगों को मतलब साइकिल पे वो क्या करेंगे, जा नशा मुक्त जीवन के बारे में जागरूकता बढ़ाएंगे। किस पे? साइकिल पे। तो ये सबसे पहले तो क्वेश्चन है भी किसने घोषणा की थी? हरियाणा के सीएम ने की थी, मनोहर लाल खट्टर ने की थी, कार मुक्त करनाल को की थी, और कार मुक्त दिन घोषित होगा। और इसको नशा मुक्त जीवन के बारे में जागरूकता बढ़ाने और पर्यावरण, देखो कार कार पेट्रोल से क्या करती, धुआं छोड़ती, साइकिल तो ऐसा कुछ करती नहीं, तो साथ साथ पर्यावरण की शुद्धता के लिए भी जो है बढ़ावा देने के लिए इसने घोषणा की है। इसमें जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जितने भी अधिकारी हैं, वो क्या करेंगे, एवरी मंगलवार को साइकिल से यात्रा यानी साइकिलिंग से जो है वो चलेंगे। उन्होंने जो कर्ण झील है ना, कर्ण झील करनाल में, वो रैली के दौरान युवाओं को एक बड़ी मतलब इन्होंने संबोधित किया था कि अब हर मंगलवार को कार मुक्त जो है करनाल होगा।
हरियाणा औद्योगिक श्रमियों की स्त्री जो बेटियां हैं उनको 50,000 रुपए देगा। यानी जितने भी जो इंडस्ट्रीज में जो श्रमिक काम करते हैं ना, उनको क्या करेगा ये, उनकी मतलब एजुकेशन जो हायर एजुकेशन में है, उनको 50,000 रुपए दिए जाएंगे उनकी बेटियों को। किस लिए दिए जाएंगे? ताकि वो कोई ना कोई जैसे स्कूटी वगैरह दो पहिया वाहन के लिए, यानी वो या तो जैसे स्कूटी है, स्कूटी ले ले कोई, मतलब जैसे अपने घर से कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, तो उसके लिए 50,000 रुपए हरियाणा सरकार उनको देगी। इसका उद्देश्य क्या है? कि बेटियों को गतिशीलता और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए। औद्योगिक श्रमियों के बच्चों को छात्रवृत्ति में अब उन्होंने क्या किया है, जो बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है ना, स्कॉलरशिप पहले तो 10,000 रुपए मिलती थी, लेकिन अब उन्होंने कितनी कर दी है, 21,000 रुपए छात्रवृत्ति, यानी जो स्कॉलरशिप है वो 21,000 रुपए उन्होंने, हरियाणा गवर्नमेंट ने बेटियों के लिए कर दी है। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो और आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि करंट अफेयर एग्जाम में आता है ना, तो अभी आपके 2 दिन है और क्विक रिवीजन है, इसलिए शॉर्ट वीडियो बनाई है। और आप मेरे इसको, अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।